तो हमने पिछली क्लास में 2.1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे 2.2। ठीक है। अब 2.2 करने से पहले आपको याद होगा जब सेकंड चैप्टर का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसका, तो मैंने आपको कुछ बताया था कि अगर 10 रुपीज मेरे पास है, आपके पास 25 है। इस बात को हमने दूसरी तरह से भी बोला था कि मेरे पास जितने रुपए हैं उसको डबल करके उसमें 5 ऐड करके आपके पास 25 आता है। याद है वो एग्जाम्पल? तो उसी एग्जाम्पल को हमने फिर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था ना। लेकिन 2.1 में आपको इक्वेशन दे रखी थी और 2.1 में जो सेंटेंस मैंने अभी आपके सामने बोले, इस तरह के सेंटेंसेस दिया है, इनको बोलते हैं प्रॉब्लम सम्स। ठीक है। तो वर्ड इक्वेशंस या यू कैन से वर्ड प्रॉब्लम्स, जैसे आपको सही लगे वो बोलिए। ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है? वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि आपको कुछ सीन दे रखा होगा, कोई सिनेरियो बता रखा होगा, कोई इवेंट बना रखी होगी कि इसमें इतना हो गया, उससे उसके बाद डबल है, ट्रिपल है, उसका आधा है, चौथाई है, 1/4 है, जो भी आपका होना चाहो वो सब इसके अंदर आ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। अब आपको क्या करना है? आपको उस प्रॉब्लम को समझना है, वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, उससे हिसाब से आपको इक्वेशन सेट करनी है। जब इक्वेशन बन गई, अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई तो आपका आंसर भी 100% ओके ही आएगा, करेक्ट होगा। तो अब आप ध्यान से देखिए किस तरह से क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है। तो 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, if you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2 you get 1/8, what is the number? तो देखो, अब जिस प्रॉब्लम जो जड़ है ना जहां पर, उसी को आपको x या y या जो मर्जी आपका, आप कुछ भी मान लो। ठीक। तो देखो ये कह रहा है इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, तो एक नंबर है जिसमें से आपको 1/2 घटाना है, फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा उसमें 1/2 आपको मल्टीप्लाई करना है, और फिर उस नंबर का जो टोटल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/8। तो आप ये बताओ वो नंबर क्या है? तो हम मान लेते हैं द नंबर इज, लेट द नंबर इज इक्वल टू x। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। अब वो नंबर हमने x मान लिया। इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, तो ये नंबर x है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हाफ। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x माइनस हाफ कर दिया। अब कह रहा है वो रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आया उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो। अब रिजल्ट तो तब आएगा ना भले आदमी जब x की वैल्यू होगी, जब x ही नहीं है तो रिजल्ट कहां से? तो इसको हम पूरे को यही मान लेते हैं कि ये इसका रिजल्ट है। तो फिर देखो x माइनस हाफ को मल्टीप्लाई किया आपने 1/2 से। अब क्योंकि रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, x को नहीं करना है, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने उसके लिए ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट मतलब पूरा का पूरा एक रिजल्ट हो गया ये पूरा, और उसको मल्टीप्लाई करना है हाफ से, इक्वल टू यू गेट 1/8। तो आपको मिलता है 1/8। ठीक है। अब देखो, अब परेशानी ये वही है, अब तक आपको इक्वेशन दी हुई थी और आपने x से सॉल्व कर लिया था, लेकिन इस बार आपको प्रॉब्लम दी गई है, वर्ड प्रॉब्लम, और उसको अकॉर्डिंग आपने पहले इक्वेशन बनानी है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो अब इक्वेशन तो हमारी बन गई है। ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये पूरा एक ही रिजल्ट है और ये दोनों मल्टीप्लाई में है। अगर इस वाले को मैं a बोल दूं और इसको मैं पूरे को b बोल दूं, तो a क्रॉस b बराबर 1/8 है ना, है ना। तो अब देखो मुझे वैल्यू किसके अंदर है मेरी, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है b के अंदर है, तो b की वैल्यू निकालनी है मतलब एक तरह से, तो इस a को वहां भेजना पड़ेगा। अब ये नंबर कैसा है? ये कैसा फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये जब वहां जाएगा तो ये नंबर उल्टा हो जाएगा, मतलब जब ये डिवाइड में जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, तो वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 2 ऊपर और 1 नीचे हो जाएगा। कैसे होगा देखो, तो x माइनस हाफ इक्वल टू 1/8 इंटू 2/1, करेक्ट। 1 से 1 कैंसिल आउट, 2 1 2 2 4 8, तो x माइनस हाफ आ गया इक्वल टू 1/2 4 आ गया। अब देखो ये दोनों माइनस में है, अब पूरा अकेला ये a माइनस b की तरह काम कर रहा है, वैल्यू किसकी निकालनी है? a की। तो x इक्वल टू 1/4 प्लस हाफ इक्वल टू 3/4। ये तो आता होगा यार कम से कम, नहीं आता है? करके दिखा दे। तो देखो 1/4 प्लस 1/2, ये 4 एलसीएम आ गया, इस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का इसमें एलसीएम में डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, इस डिनोमिनेटर का 4 में डिवाइड किया तो आया 2, और जो क्वोशिएंट आया 2 उसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 और 1 3,
दिस इज योर आंसर। तो 1/3/4 ऐसा नंबर है जिसमें से 1/2 घटा के 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1/8। चेक योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नोट डाउन कर लीजिए। सेकंड क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज 154, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, व्हाट आर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पूल। देखो एक चीज तो मानकर चलो, अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है, तो ये पक्का आपको पता होना चाहिए कि जो उस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट है रेक्टेंगल का, किसका है, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया भी आपको पता होना चाहिए, पेरीमीटर भी आपको पता होना चाहिए। अभी मैं फिलहाल बता देता हूं, एरिया होता है L इंटू बी और पेरीमीटर होता है 2 इंटू L प्लस बी। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पेरीमीटर के बारे में ही बात कर रहा है। अब आपको ये बताया पेरीमीटर कितनी है भाई, पेरीमीटर है आपके पास 54 मीटर, ठीक है, और सॉरी 154 मीटर। फिर क्या कर रहा है कि इसकी लेंथ जो है 2 मीटर ज्यादा है इसकी ब्रेड्थ से, मतलब इसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 2 मीटर ज्यादा है। अब हमने तो कुछ माना नहीं किसी, तो ये तो बेसिक चीजें थी। अभी करते हैं क्वेश्चन, इधर से पकड़ लो, यहां पर लेट। अब देखो किसको एक्स माने, लेंथ को माने या ब्रेड्थ को माने। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने कहा कि लंबाई है, लेंथ है, वो ब्रेड्थ की दुगनी से 2 मीटर ज्यादा है। अगर मेरे पास ब्रेड्थ 10 है तो उसकी दुगनी करो 20 हो गई, और 20 में 2 जोड़ो 22 हो गई। क्लियर है, अगर ब्रेड्थ 10 है तो उसको डबल करेंगे तो 20 हो जाएगी, और उसमें 2 जोड़ेंगे तो 22, और 22 क्या आ गया मेरे पास, लेंथ। तो मतलब जड़ कहां पर है, ब्रेड्थ में, तो हम ब्रेड्थ को मानेंगे लेंथ। द ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, देन लेंथ, तो लेंथ क्या होगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या होगी भाई 2x प्लस 2, यही तो होगी 2x प्लस 2। अब मेरे पास ब्रेड्थ आ गई है, लेंथ आ गई है, इस फॉर्मूला में पुट कर दें तो पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो पेरीमीटर के बदले में तो मैं लिखता हूं ये 2 इंटू एल प्लस बी, और ये 154 एज इट इज है। अब इन दोनों की वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं, तो देखो x सॉरी 2 इंटू एक्स प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 154। भाई लेंथ की जगह तो आपने ये रख दिया और ब्रेड्थ की जगह x रख दिया, इसको ऐसे कर लो, a प्लस बी लिखो, b प्लस ए लिखो, बात बराबर। अब देखो ये 2 है, इसको तो देखो अब ये पूरा a की तरह काम कर रहा है पूरा का पूरा, और ये b, दोनों मल्टीप्लाई में वैल्यू किसके अंदर छिपी है, a के अंदर है b, तो इसको वहां लेकर जाएंगे तो हाफ हो जाएगा। मैं सीधा यहां से काट दे रहा हूं, 2 1 2 और ये हो गया 77। तो मेरे पास अब वैल्यू क्या आ गई देखो, 2x और x वाले एक तरफ जोड़ लो, 2x और 1x 3x प्लस 2 इक्वल टू 77। समझ में आ रहा है कैसे वैल्यूज चल रही है, ठीक है। अब देखो इस 2 को वहां पर भेजो, 3x इक्वल टू 77 माइनस 2, ये आ गया 75, 3x इक्वल टू 25। अभी 25 कैसे आया, इसको इसमें डिवाइड कर दिया, 3x इक्वल टू 75, ये दोनों मल्टीप्लाई में वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 25 आंसर आ गया, ठीक है। x इक्वल टू 20। नोट डाउन कर लीजिए। देखो पहले तो ये स्टेप लिखते हैं आपको, ये नहीं है, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज बताइए मैंने, ये तो एक्सक्लूडेड पोर्शन है। उसके बाद यहां आ जाओ, पेरीमीटर लिया, फॉर्मूला रखा, इधर ये नंबर, फिर ये दोनों वैल्यूज पुट करी, आई की 2x प्लस 2 और b की आपने x रखा, 154 इक्वलेंट है, 2 से इसको काट दिया, 3x प्लस 2 बताया, दोनों को ऐड करा, प्लस 2 और इसको इधर ले गया, ऐसे करके इसको सॉल्व कर लिया, तो आंसर आ गया आपके पास मीटर। अब देखो x की वैल्यू 25 मीटर आ गया, मतलब आपके पास आया क्या, ब्रेड्थ, और आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ दोनों बताओ। तो भले आदमी जब आपके पास x आ गया तो ये नहीं निकाल सकते क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकलेगा ब्रेड्थ, देखो वो क्या कहते हैं 2x प्लस 2, तो x की वैल्यू तो 25 है, इसको सॉल्व कर लो, 25 दूनी 50
प्लस 2 इक्वल टू 52। अब एग्जाम में आपके पास आंसर शीट तो होगी नहीं, पीछे चेक कैसे करोगे? पड़ोसी का देख के? नहीं, उसका पता नहीं सही है नहीं, मेरे से पढ़ के आओगे तो बिल्कुल सही पढ़ करके आओगे। अब उसको चेक कैसे करें? तो चेक करने का तरीका क्या है, इधर देख लो। आप एक काम करो, इस फॉर्मूला में एल और बी की वैल्यूज रख लो। अगर वो इक्वल टू 154 आ जाता है, इट मींस वी आर करेक्ट। तो देखो 2 इंटू 25 प्लस 52, दोनों को ऐड करो 77, 77 को 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, इसका मतलब 154 इज द करेक्ट आंसर। डन, नोट डाउन कर लो। थर्ड क्वेश्चन देख लो। The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 4 right 2 by 15 centimeter. What is the length of the either of the remaining equal side? अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सारे रामायण गा दी है। पहले तो आपको समझ में आना चाहिए ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल समझना है तो उसके लिए आप मेरा बेसिक वीडियो देख लो, उसमें ट्रायंगल्स के बारे में सब कुछ दिया हुआ है। अब ट्रायंगल में आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है ये भी वहां पता चलेगा, लेकिन यहाँ ब्रीफ आइडिया में दे देता हूँ। भाई ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें बराबर हो, लेट्स सपोज ये दोनों साइडें बराबर है और तीसरी साइड ये, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 by 3 सेंटीमीटर। तो देखो ये बेस है, इसको हमने 4 by 3 मान लिया। तो क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर क्या होती है? अगर देखो ये ट्रायंगल एबीसी है तो इसकी पेरीमीटर कैसे लिखोगे भाई? AB प्लस BC प्लस C, ये तो पेरीमीटर है, इक्वल टू पैरी। ठीक, तो ये जो पैरी है वो किसके इक्वलेंट है भाई? देखो 4 राइट 2 by 15। अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, इसको कन्वर्ट करो। 15 4 जा 60, 60 और 2 62 by 15 सेंटीमीटर। आगे क्या कहता है? आगे कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ इक्वल साइड्स। अब देखो एक साइड पता है, तीनों साइडों का टोटल पता है, पर एक चीज और पता है कि ये दोनों साइडें इक्वल है। अब मेरे पास AB और AC की वैल्यू नहीं है, लेकिन जो भी है वो दोनों इक्वल है। तो अब क्या करें? इसको x y लो तो ये भी x हो गया, रख दो इधर। x प्लस तीसरी साइड तो 4 by 3 है, दोनों को ऐड कर लो 2x प्लस 4 by 3। अब क्या हुआ? इक्वेशन कैसी बन गई भाई? इक्वल टू 62 by 5। अब ये सेंटीमीटर को गोली मार थोड़ी देर के लिए, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में लिख देंगे। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, a प्लस बी की फॉर्मेट बन गई है, वैल्यू किसके अंदर छिपी है? a के अंदर छिपी है, तो b को उधर भेज दो, इसकी कहानी खत्म करो। 2x इक्वल टू 62 by 15 माइनस 4 by 3। ठीक है, दोनों का एलसीएम में अभी बताया था, जब भी फ्रैक्शन का नंबर दिख जाए बीच में आपको प्लस माइनस दिख जाए तो सीधा एलसीएम ले लो, काम खत्म करो, 15 आ जाएगा। अब एलसीएम ले यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, एलसीएम आपने पहले भी सीख में सीख रखा है। एलसीएम के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब देखो 15 डिनोमिनेटर है, 15 यहाँ पर है एलसीएम, तो दोनों को इसको इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 को 62 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया, 5 4 20 आ गया, बराबर 2x चल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ जाओ, 62 में से 20 गया तो आ गया 40, तो 2x 42 आ गया, 42 बचेगा से, और यहाँ पर बचा आपके पास 15। वैल्यू किसकी निकालनी है? x की। तो ये दोनों a इंटू बी की फॉर्मेट बन रही है, तो a को उधर ले जाओ क्योंकि b के अंदर वैल्यू छिपी है, तो 2 बन गया 2, 21 2 42, तो x इक्वल टू 21 by 15। अब चेक करो क्या है, किसी नंबर से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है, 3 से 3 5 जा 15 और 3 7 जा 25, तो x इक्वल टू 7 by 5 और वो भी सेंटीमीटर। यूनिट लेके आना भाई, मैंने तो डायरेक्ट कर दिया, आप लिखिए अगर नंबर कर जाएगा आधा। ठीक है, क्लियर है? यूनिट जरूरी है। अब देखो x की वैल्यू मतलब AB की आ गई, तो AC की भी वही है। अब सर ने कर दिया, पता नहीं आंसर सही है गलत है, एग्जाम में कौन चेक करेगा? तो हम चेक करवा देते हैं। देखो तीनों को जोड़कर आना चाहिए इतना, तो चेक कर लो। 7 by 5 प्लस 4 by 3, भाई ए भी आ गया इतना, बी सी आ गया, अब सी है उसने दे रखा था, जो भी आपके नाम लिख लेना, मैंने ऐसे लिख दिया। ए बी ये रहा, बी सी की वैल्यू यहां रख लो इसको, और सी है आपके पास एक्स आ गया, वो आगे पीछे कर लेना, इक्वल टू 62 by 15। अब कैसे चेक करोगे बताओ? 7 और 7 14 और 4 18, तो 62 है, ऐसे करोगे? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा भाई? एलसीएम। तो 5 और 3
इनका एलसीएम 15 आएगा, देख लो दोनों प्राइम नंबर है, तो 3 3 सत्ते 21, 5 का फिर से डिवाइड किया, 3 टाइम्स का 3 7 जा 21, ये 5 टाइम्स का 5 4 जा 20, 62/15 आना चाहिए। देखो ये दोनों ऐड करो, 42 प्लस 20/15, ये कितना है 62/15 चल रहा है। देखो ये दोनों जुड़ के 62/15, 62/15 नहीं सर, ये तो 62/15 नहीं है, ये तो ये था। अरे तो भले आदमी इसको डिवाइड कर लो, तो देखो कैसे करोगे, 15 4 जा 60, कितना बचा 2, ऊपर चढ़ा दो, इसको नीचे लगा दो, ये आ गया देखो आपका मैच करता हुआ आंसर। 4 राइट 2/15, 4 राइट 2/15। क्लियर है? कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में कूदो, ठीक है। सारा टाइम निकल जाएगा 2.2 का। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स है पूरा देख लेना, अच्छे से समझ लेना जो बोल रहा हूं, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, क्वेश्चन को कैसे समझते हैं, ये समझ में आ गया तो फिर कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। क्वेश्चन है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95। अब दो नंबरों का सम दे रखा है 95, ठीक है, दोनों नहीं पता है। इफ वन एक्सीड बाई अदर बाई 15, अगर एक नंबर दूसरे से 15 ज्यादा है, फाइंड द नंबर। तो अब एक नंबर के बारे में हमें पता है, देखो उसने बोला एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज्यादा है, तो जड़ कहां पर है, किसी एक नंबर पे, किसी को x मान लो, किसी को y मान लो। तो देखते हैं, तो पहला नंबर ऐसे करोगे, नहीं कैसे करोगे, देखो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो सेकंड नंबर क्या हुआ, देन सेकंड नंबर इज क्या, x प्लस 15, ऐसे तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, x प्लस 15। अब क्या करें, एक नंबर x हो गया, दूसरा नंबर 15 हो गया। अब बोल रहा है इन दोनों का सम, सभी बोला है ना, हाँ, सम ऑफ 2 नंबर इज 95, तो सम तो सब जानते हैं, दोनों को ऐड कर दो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80Q, ठीक है। क्या होगा, पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर इक्वल टू 95, दोनों को जोड़ लो, 2x हो गया, इसको वहां भेज दो, ये ऐसे कन्वर्ट हो गया पहले एक स्टेप। अब ये वैल्यू किसकी निकालनी है, x की, तो ये a प्लस बी का फॉर्मेट बन गया, तो b को उधर भेज दो, 2x बराबर 95 माइनस 90 15, ये कितना बचा 80, 2x। अब ये a इंटू बी का फॉर्मेट बन गया, तो a की वैल्यू निकालनी है, b x है, तो x इक्वल टू 80/20, ये आ गया 40 और आंसर मिल गया x बराबर 40। तो पहला नंबर 40 हो गया, तो दूसरा नंबर क्या आ गया, 40 और 15 45 55। तो देखो सेकंड नंबर क्या हो गया, 40 प्लस 50, तो आ गया आपके पास 55। तो फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। मेथड समझ में आ रहा है भाई, क्लियर है, कोई डाउट है तो बता देना, ठीक है। 4 क्वेश्चन करा दिए हैं, वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, 2 numbers are in the ratio 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? अगर दो नंबर्स का रेशियो, the ratio given is equal to 5:3, ठीक है। अब कह रहा है दोनों नंबरों में जो डिफरेंस है वो 18 का है, ये बताया, हाँ, दे डिफर बाई 18, तो 5x माइनस 3x बाई 18। अभी x कहां से कूद गया भाई, अब देखो ध्यान से समझ लो रेशियो का फंडा। सोचो मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, उसको 2 लोगों में बांटना है और बराबर बराबर बांटना है, तो फटाफट बांट दोगे, 50-50 हो गए, 50 इसको 50 उसको। लेकिन अगर कुछ और रेशो में या किसी और तरह से बांटना हो, तो मतलब क्या कि एक के पास दूसरे के डबल आ जाए, तो 100 में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, छोड़ो, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा। अगर एक के पास 40 मिले और दूसरे को 60 मिले, ऐसा तो हो सकता है, 740-100, ठीक है। तो क्या, तो बात यह है कि 60 और 40 में जब ये जाएगा
तो हम रेशो में अगर कन्वर्ट करना चाहे तो कैसे करेंगे? अभी जब 50-50 था तो 1:1 था, अभी क्या होगा 40-60, इसको कहा था 2:3, ठीक है 2:3 है ना। अब नंबर तो हमारे पास फिक्स था तो इसलिए हमने 2:3 भी कर लिया, ये हो गया सारा। यहां पे नंबर नहीं पता है, यहां पे नंबर नहीं पता है कि अगर इन दोनों को 100 के हिसाब से किया था तो 2/3 आ रहा था, 60-40 के हिसाब से, 50-50 के हिसाब से किया तो 1/1 आ रहा। यहाँ पर तो नंबर पता नहीं है टोटल क्या है, लेकिन इसने क्या बताया दो नंबर 5:3 में है। तो अब उनका कोई एक मल्टीपल फैक्टर ऐसा होगा ना जिससे एक नंबर निकल के आएगा। भाई अब देखो जैसे ये 60-40 था तो यहां पर तो ये 40 और 60 दिखा रहा है, इसी को हम 10 से काट देंगे तो 4:6 भी हो जाएगा, इसी को 2 से काट दोगे तो 3। तो मतलब ये सब इक्वल ही तो है, रेशो में तो इक्वल है ना भाई, रेशो में तो इक्वल है। तो वो जो इनके साथ देखो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो यहां पर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, 10 से किया तो ये आ गया, तो नंबर पता नहीं है, लेकिन जड़ तो यहां पर है, तो वो जड़ आपको 5:3 दे रखी है। मल्टीप्लाई कितना करना है वो पता नहीं, तो उसको मान लिया x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को भी x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगली इक्वेशन क्वेश्चन में जो कंडीशन दे रखी है वो क्या कर रहा है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 18 है, वो 18 है, तो नंबर बता दो, नंबर बता देते हैं इसको, दोनों को घटा लो, 2x बराबर 18 और x इज इक्वल टू 9, तो x पता चल गया, यहां पर 10 था ना x, ठीक है, तो इस x को इधर मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो तो 5 इंटू 9 इक्वल टू 45 और 3 इंटू 9 इक्वल टू 27। चेक कर लो, देखो डिफरेंस दोनों का कितना आ रहा है भाई, 45 और 27 का डिफरेंस कितना हुआ 18, तो दूसरी कंडीशन सही होगी। पहली कंडीशन क्या थी, दोनों का रेशो, अब रेशो निकाल के देख लेते हैं। तो दूसरी कंडीशन क्या है 45 रेशो 27, तो चेक कर लो, 9 से काट दो, 9 5 जा 15 और 9 3 जा 45, 9 5 जा 45, 9 3 जा 27, आ गया आंसर। चेक कर लो पीछे से आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब देखो एक टर्म है इसके अंदर कॉन्जिक्यूटिव, और हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं लगातार, सतत, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 3 लगातार इंटीजर्स हैं, 3 लगातार पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं, जो क्या है उनको ऐड करते हैं तो क्या आता है 51, तो वो क्या है तीनों, तो वो क्या है कैसे पता चलेगा, वही तो नहीं पता है, तो उसको मान लो x, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x, तो पहला इंटीजर क्या होगा x, तो कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो लगातार, इसके जस्ट बाद ही वाला होगा। अगर मान लो एक 5 है तो दूसरा 6 और 7 ही तो हुए, अब ये x है तो इसमें एक जोड़े तो 6 मिल जाएगा और इसमें 2 जोड़े तो 7 मिल जाएगा, तो अब एक x है तो सेकंड क्या हो गया x+1, थर्ड क्या हो गया x+2, क्लियर है। हाँ अब क्या कहता है, ये तीनों नंबर से पता चल गया, एजम्पशन क्या मानी हमने x, x+1 और x+2। अब क्या हो गया, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 51, तो देखो भैया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x प्लस x+1 प्लस x+2 इक्वल टू x एक तरफ जोड़ लो, x और x 3x, 1 और 2 3, 51, इसको वहां भेज दो, 3x बराबर 48, इसको वहां सब्ट्रैक्ट माइनस हो जाएगा और x इक्वल टू 16, तो पहला नंबर 16 आ गया, दूसरा 17 आ गया और तीसरा 18 आ गया। कैसे पता चला, इसमें जोड़ते जाओ, तो ये 16 17 18, क्या पता हमारा आंसर गलत है सही है, चेक कर लो ऐड करके, 16 और 17 33 18 51 मतलब 51, तो हमारा आंसर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन 7 है, सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ ए इज ट्रिपल ए, फाइंड द मल्टीपल। मतलब क्या है, देखो कंसेक्यूटिव मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में आपको 6th वाले में, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, मल्टीपल मतलब मल्टीपल गुणज, हिंदी में बोलते हैं गुणज, मतलब जैसे 8 के मल्टीपल कौन कौन है, 8 16, 8 की टेबल पढ़ दो सीधा सीधा, अब वो 10 पे मत रुक जाना, कहीं तक भी हो सकती है, ठीक है ना। मल्टीपल का मतलब जो 8 के मल्टीपल में है, जैसे 8 को अगर 55 से मल्टीप्लाई कर लिया तो जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे 440 आया
तो वो भी 8 का मल्टीपल है। अब आप ये मत कहना कि सर 8 के मल्टीपल तो खाली 80 तक होते हैं, मल्टीपल मतलब कहीं तक भी, ठीक है ना, मल्टीपल होना चाहिए, बस 8 की टेबल में आना चाहिए। तो अब ये क्या कहना है, 3 लगातार कॉन्सिक्यूटिव, यही इंपॉर्टेंट है, लगातार 8 के मल्टीपल है। तो पहला नंबर क्या होगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज क्या, अच्छा सा लिख देता हूं, राइटिंग थोड़ी अच्छी आ जाएगी। लेट द फर्स्ट मल्टीपल इज 8x। भाई कोई भी नंबर होगा वो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब लगातार बोला है तो अगले वाले मल्टीपल क्या आएगा, लेट द सेकेंड मल्टीपल क्या हो गया, 8x प्लस 8, और तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा, थर्ड 8x प्लस 16। अब देखो 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 8, तो 8 के ही है तीनों, ठीक है, उनका सम कितना है, द सम ऑफ 3, इन सब का सम कितना है, 888, तो इन सब का सम कर दो। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 888। देखो 8 8 8 24x, 8 और 16 24 इक्वल टू 888। इन दोनों में से 24 कॉमन ले लो सीधा सीधा, चाहे तो आप एक काम करो, ये तो नई चीज हो जाएगी तुम्हारे लिए, 24x इक्वल टू 888 माइनस 24, इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इधर से, तो 864 आ गया, 24x इक्वल टू 864 अपॉन 20, काट दो इसको, 24 बन जा 24 3 जा 72, 14 बचा, 14 4 6 जा आ जाएगा 36। तो x की वैल्यू आ गई 36, x की वैल्यू कितनी आई, 36। तो पहला नंबर क्या होगा, 36 को मल्टीप्लाई कर लो 8 से, तो 8 6 48, 4 8 6 24, 24 और 4 28। अब उसमें 8 ऐड कर दोगे तो अगला नंबर आ जाएगा 288 प्लस 8, तो हो गया 296। और इसमें अगर आप 288 में 16 ऐड कर दोगे तो तीसरा नंबर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 304। तो इन तीनों को ऐड कर लो, अगर आपके पास 888 आ जाता है तो मतलब हमारा आंसर सही है। कर लेते हैं 288 296 304। तो देखो 6 4 10 और 8 18 का एक आ गया कैरी, 9 9 18 आ गया, एक आ गया कैरी, 5 और 3 8। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। देखो ये आपको करके नहीं दिखाना है, ये वाला क्वेश्चन, ये तीनों नंबर तो दिखाने हैं, ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, ये भी दिखाना है, लेकिन ये सिर्फ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए है, क्रॉस चेक के लिए कि आपका आंसर सही है या गलत, ठीक है, क्लियर है। 7 नंबर आपके 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब 8 के करेंगे, नोट डाउन